बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इतना तकरीबन गिलगित से आके हमारा मनोगर आलय में आके हमारे धन्योर के अवाम का पूछा यहाँ काम कैसा हो रहा है, काम कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, तो आप सब आके चेकिंग किया। मैं आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद गिलगित इंतजामिया और BNR डिवीज़न गिलगित ने इमरजेंसी लगा के, इंतजामिया धन्योर गिलगित ने इमरजेंसी लगा के बाकायदा आवाम का आवाज़ सुनते हुए 24 घंटे के अंदर धन्योर नाले में काम करवा चुकी है। इस वक्त इंतजामिया की ज़ेर सरपरस्ती में धन्योर नाले में काम हो रहा है। यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि रात तकरीबन आज रात 10-11 बजे तक हमने यहाँ पे काम किया है। इंशाल्लाह आज रात भी 12-1 बजे तक यहाँ काम करके जितना जल्दी हो सके कि हम रोड को वागुजार करेंगे। वो आगे जो पुल है उसको भी बनाएंगे, तो यहाँ से वासिफ की जो टीम है वो आके पानी भी बहाल करेंगे। उसके अलावा मैं एक चीज़ आपको नोटिस में डालना चाहता हूँ, हमारे सीनियर ने भी कहा कि ये प्रोजेक्ट जो वासिफ का प्रोजेक्ट है इसको फिल फोर सरकार के हवाले किया जाए, ताकि ये जो हालात पैदा हो रहे हैं डेली के डेली लोगों को मिन्नत करके आके काम करवाना पड़ता है, ये चीज़ें भी खत्म हो, ताकि हुकूमत के मातहत एक इदारा चले, एक पानी का निज़ाम चले, ताकि आवाम को पानी भी सहूलत भी मिल जाए। यहाँ लोगों के घरों में जाके मिन्नत करके पानी का पाइप बहाल करवाना पड़ता है। उसके अलावा धन्योर पावर हाउस आज 4 दिन से बंद पड़ा हुआ है, वहाँ कोई फलक भी नहीं आया, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही महकमे वाटर एंड पावर की नाअहली की वजह से बंद पड़ा हुआ है। सेक्रेटरी कमीशनों के पीछे घूम रहा है, डिपार्टमेंट कमीशनों के पीछे घूम रहा है वाटर एंड पावर, जिसकी वजह से धन्योर 1 मेगावाट आज 4 दिन से बंद पड़ा हुआ। हम DC गिलगित से, AC धन्योर से और चीफ सेक्रेटरी से मुतालिबा करते हैं सूबाई गवर्नमेंट से 1 मेगावाट प्रोजेक्ट को चलाए, ताकि आधा धन्योर को 1 मेगावाट कवर कर सकता है। आखिर में फिर हम इंतजामिया ने जितने इमरजेंसी में इंतजामिया ने जो काम किया है इस वक्त इमरजेंसी लगा के हम इंतजामिया का और AC धन्योर का, DC गिलगित का, XCN BNR RE औसीर तमाम सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी मसला नहीं है। ऐसे ही इन लोगों ने पावर हाउस को बंद करके धन्योर को अंधेरे में रखा है। आज अभी कल भी हमने एक वीडियो पैगाम जिम्मेदार होकर हमने चीफ इंजीनियर से भी बात की, महकमे से भी हमने राबिता किया, इंतजामिया से भी किया, अभी तक टच से मसले हैं। हम मुतालिबा करते हैं सूबाई हुकूमत चीफ सेक्रेटरी से, ताकि पावर हाउस का 1 मेगावाट का फौरन काम करवा के काम वहाँ कुछ भी नहीं ऐसे बंद पड़ा हुआ उसको फौरन चलाया जाए। वस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में गुज़िश्ता बारिशों की वजह से ये धन्योर मनोगर नाला में जो रोड जा रहा है मनोगा की तरफ से, वो तकरीबन 3-4 किलोमीटर बिल्कुल ही डैमेज हो गया है। और साथ ही वहाँ से वासिफ की उसकी वासिफ की ने जो धन्योर साफ पानी वाली पाइप पे जो डाली थी वो भी उधरी उसी में है, वो भी पूरी डैमेज हो गई है। और वासा का जो पानी का सिस्टम था वो भी तकरीबन डैमेज हो गया था, तो लेकिन तकरीबन वासा वालों ने आज उसको बहाल किया है। लेकिन ये जो वासिफ वाली पाइप है उस पर तो मुझे लगता है कि अभी 3-4 दिन मजीद लगेंगे, क्योंकि उस पर जब तक कि ये रोड का काम मुकम्मल नहीं होता वो वासिफ वाली पाइप पे बहाल नहीं हो सकती है। अगर ये देखें, ये जो वासिफ का प्रोजेक्ट अगर ये टाइम पे काम मुकम्मल करके LGID के हवाले करते तो आज गवर्नमेंट की मशीनरी यहाँ पर स्टैंड 2 होती और गवर्नमेंट की मशीनरी इमरजेंसी बुनियाद पर इस पाइप को बहाल करती। लेकिन इस वक्त मज़े की बात यह है कि ये जो वासिफ वाले हैं ये भी दफ्तर बंद करके सोए हुए हैं, और धन्योर कमेटी वाले उस इंतज़ार में हैं कि शायद PWD ने जो है ना जो धन्योर रोड बहाल करवाएगी तो फिर हम पाइप का काम करेंगे। हालांकि इनकी नाकिस कारकर्दगी देखो, पाइप जो है वो खुदाई इनकी वैसे स्टैंडर्ड रेट ये जो है वो 3 फुट डेप्थ पे डालना है, बजाय 3 फुट के इन्होंने रोड के ऊपर कोई 1 फुट या आधा फुट की खुदाई करके दरिया की तरफ डाला है, जबकि ये ऊपर पहाड़ की तरफ पाइप डालते खुदाई करके तो ये इसके इतना ये डैमेज होना नहीं था। इन्होंने मास इसको डैमेज की खातिर वो दरिया की साइड जहाँ पर कटाव होता है, और जब भी नाले में पानी तो यानी आती है, पानी का बहाव बढ़ता है तो उसने दीवार में गिरनी और पाइप में नीचे कट जाना है। तो ये जानबूझकर ये जुल्म हो गया है। उस पर जो है ना हम जिम्मेदार हकाम से गुजारिश करते हैं कि उस पर नोटिस ले ले और ये वासिफ को से जो है ना ये जो पाइप का काम
इनसे ठेका मुकम्मल करके फौरी तौर पर LGRD से मुतालबा करते हैं कि ये अपने जिम्मा ले लें और इसको गवर्नमेंट के तरीके से टैकल कर लें। दूसरी गुजारिश ये है कि हम शुक्रगुजार हैं डिप्टी कमिश्नर गिलगित के और SC दन्नूर के, जिन्होंने इस रोड की बहाली के लिए अमरजंसी बुनियादों पर यहाँ पर जो है ना वो लोग एक काम का जो है ना ठेका दिया हुआ है। और इस वक्त दन्नूर यूथ के जो चेयरमैन है हुसैन अकबर शाह, वो अपनी निगरानी में खुद एक्सीवेटर लगाकर काम करवा रहे हैं। आज 2 दिन की मेहनत से तकरीबन इन्होंने 1-2 किलोमीटर का जो एरिया है वो क्लियर करवाया है और उम्मीद है कि मजीद 3-4 दिनों में ये पूरा जो डैमेज हो गया वो रोड बहाल करेंगे। ऊपर वहीं इसी रोड के ऊपर एक आरजी सा सस्पेंशन ब्रिज था, लकड़ी का ब्रिज जो है वो भी फ्लड की नजर हो गया और ब्रिज मुकम्मल डैमेज हो चुका है। अब ब्रिज का काम, जब तक ब्रिज का काम नहीं होता है ये रोड का काम कराना ही बेकार है। तो जैसे ही पानी का बहाव कम होता है फौरी तौर पर यह ब्रिज का बहाल करने की जरूरत है। ब्रिज बहाल होगा तो फिर आगे जो नाले में आबादी है उसका और दन्नूर के का राबता जो है वो सिलसिला जारी होगा और फिर ये होगा कि ये वासिफ वाली पाइप भी बहाल होगी और रोड भी बहाल होगा। तो हम शुक्रगुजार हैं इंतजामिया का, इन्होंने इमरजेंसी लगाकर काम स्टार्ट किया है और ये काम में माशाल्लाह से ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। हुसैन अकबर शाह अपनी निगरानी में काम करवा रहे हैं। दन्नूर में जो भी काम हो रहा है इसको क्रेडिट देना चाहिए, ये दन्नूर की आवाज़ बनते हैं और वक्त में खड़ा होकर काम भी करवाते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ इस रोड के हवाले से और मैं दूसरी तरफ LGRD से मुतालबा करता हूँ कि ये जो वासिफ वाली की जो लाइन है उसके लिए अमली इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है।